तो इसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। बैठक में तय होगा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजना होगा। ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी, जेडीयू के समर्थन की भी गठबंधन को जरूरत होगी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं, इस पर भी आज मीटिंग में चर्चा होनी है। तो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और आईएनडीआईए की ये महत्वपूर्ण बैठक है। सरकार बनाएंगे या फिर विपक्ष में रहेंगे, ये तय करना है। 234 सीटें मिली हैं। थोड़ी देर के बाद ही गठबंधन की ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। उम्मीदें विपक्ष ने नहीं खोई है और न सिर्फ जेडीयू, टीडीपी से इन्हें गठबंधन करना पड़ेगा, अपने में लाना होगा अपने पाले में, बल्कि टीएमसी का सहारे की भी जरूरत पड़ेगी यदि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने के बारे में सोच रहा है तो। दर्जा मिले और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ाया उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। हालांकि खबरें ये भी मिल रही है कि आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं मोदी, एनडीए, और राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर सकते हैं। इन सब के बीच विपक्षी गठबंधन की Sir, you are the part of this meeting. Yes. So what's your strategy for this meeting, sir? India alliance trying to approach some other allies party. That's what we are going to discuss in the meeting. I hope very good outcome will come. So what is the core agenda of this meeting? Core agenda is people are given a mandate to save constitution. That is the core agenda. No, before the election that was the agenda, but after the election result, so who will be PM face of? इस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक होनी है और हर तरह की जोड़ तोड़ के साथ भी यहाँ सरकार बनाने की उम्मीद विपक्षी गठबंधन ने की है और उन्होंने कहा कि अपनी सरकार बनाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे, विचार भी करेंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन को चूंकि स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही दावा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का एनडीए, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, भंग कर दी है 17वीं लोकसभा। और इन सब के बीच अब विपक्षी गठबंधन की भी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कौन कौन शामिल हो रहा है और क्या रणनीति बनेगी, क्या सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ के साथ, कोई तैयारी के साथ ये गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो आज मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आगे की रणनीति पर मंथन होना है कि हम विपक्ष में बैठें या फिर सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करें। इस बार भारत की जनता ने जो वोट किया है बड़ा नजदीक सा ही है मामला, और ऐसे में यदि नीतीश कुमार
चंद्रबाबू नायडू साथ दे देते हैं, ममता दीदी का भी साथ चाहिए होगा, तो फिर कुछ उम्मीद विपक्षी गठबंधन के लिए बन सकती है। लेकिन फिलहाल तो स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए भी अपनी तैयारी में है। नितीश कुमारांनी समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे। असं आहे की ते त्यांच्याबरोबर सध्या त्याने एकत्र निवडणुका लढलेल्या आहेत। What's the India Alliance planning about the others ally party and for the PM4? We are going to discuss. India Alliance parties leaders will be there. We will take stock of the situation. We will also discuss what the other side is doing, what we should do, and there is a constitution. All the principles of constitution must be upheld. We will see. You are trying to approach Nitish Kumar, Chandrababu Naidu and others. That we will go and discuss what others are suggesting. And who will be PM face, sir? और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, बहुत हलचल है आज दिल्ली में, मीटिंग्स का दौर चलना, और ये तमाम जो मीटिंग्स हैं वो कोई मामूली नहीं है, नई सरकार के लिए मीटिंग्स हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त? बिल्कुल, जहाँ एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हुई है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक अपने कुछ ही देर बाद शुरू होती नजर आएगी। तमाम नेता जो है पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उमर अब्दुल्ला जो है अभी पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, कल्पना सोरेन। जी, इस पर एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं मिल रही है दर्शकों तक। एक बार फिर से आपको हम संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद गठबंधन की जो बैठक है, यानी विपक्षी गठबंधन की बैठक जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शुरू होने जा रही है। तैयारियां पूरी है, रणनीति बनना है, मंथन होना है। 234 सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन को, और ऐसे में सरकार बनाने के लिए उन्हें 38 सीटों की जरूरत है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 38 सीटों का अरेंजमेंट कर रहे हैं या विपक्ष में बैठने की रणनीति बना रहे हैं। क्या कुछ करते हैं इस पर अपडेट हम आपको लगातार देंगे। इस बीच आपको बता दें कि इधर यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन इन सब के बीच जो जानकारी मिल रही है कि 17वीं लोकसभा भंग हो गई। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया और अब वो दावा भी पेश करेंगे। और एक बार फिर से हम अपने सहयोगी स्पर्श का रुख कर रहे हैं, दिल्ली में मौजूद है। स्पर्श, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि कितना वक्त है इस मीटिंग को शुरू होने में, कौन कौन वहां पहुंचा इस मीटिंग में, और क्या कुछ अंदाजा आप लगा पा रहे हैं वहां पर? देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होती हुई नजर आएगी। चंपई सोरेन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें, राहुल गांधी यहाँ पर है, कल्पना सोरेन यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, उमर अब्दुल्ला, संजय सिंह समेत जो अन्य नेता है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी चंद मिनटों में ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। और इस बैठक के दो अहम एजेंडे देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। पहला, जिस तरीके का आंकड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आया, उसके बाद में किस तरह की भूमिका अब जो है इंडिया गठबंधन की रहेगी, कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठना पसंद करेगा या फिर इंडिया गठबंधन जो है एक बार जो है अपना दमखम लगाएगा कि किस तरीके से जो है सरकार फॉर्मेशन के लिए जो है आगे बढ़ना है। और सरकार फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जेडीयू, टीडीपी जो अन्य दल है उनकी भूमिका अहम हो जाएगी। तो जेडीयू और टीडीपी से किस तरीके से संपर्क करना है, किस चैनल के थ्रू संपर्क करना है, अगर संपर्क करना है तो उनको किस प्रकार का ऑफर दिया जा सकता है। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर इंडिया गठबंधन की जो बैठक है अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शुरू होती हुई नजर आएगी। स्पर्श, लेकिन टाइमिंग का बड़ा खेल है और लगता है ये बात ये भी समझ रहे हैं, यानी एनडीए भी समझ रहा है कि थोड़ी सी भी देरी की तो जोड़ तोड़ का वक्त जो है विपक्षी गठबंधन को मिल जाएगा। यानी 38 सीटों की मात्र जरूरत है, वो यदि मिल जाएगा तो जाहिर तौर पे फिर जो है कुछ खतरा एनडीए के लिए हो सकता है, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू यदि इधर जाते हैं तो जाहिर तौर पे वो नहीं हो पाएगा संभव। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात मोदी जी की सामने आ रही है, बीजेपी के एनडीए के सत्ता में लौटने की बात सामने आ रही है। ऐसे में टाइमिंग को देखते हुए एनडीए भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। आज जिस तरह की खबरें दिल्ली से मिल रही हैं कि दावा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का।
देखिए बिल्कुल एनडीए की मीटिंग अब से कुछ ही देर पहले खत्म होती हुई नजर आई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है। एनडीए की मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो थी वो ये कि प्रधानमंत्री के बगल में जो लोग बैठे हैं वो नीतीश कुमार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके का जो मैसेज है वो देने की कोशिश जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है करती हुई जो है नजर आ रही है। और कोई भी टाइम जो है इंडिया गठबंधन को जो है ना मिलता हुआ नजर आया रणनीति बनाने के लिहाज से। इसलिए ये जानकारी सूत्रों के हवाले से कि आज ही जो है जो एनडीए गठबंधन है वो सरकार बनाने का दावा भी पेश जो है करता हुआ नजर आ सकता है। एनडीए की बैठक की बात करें तो तमाम तरीके की चीजें जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। उसमें हार्ड बार्गेनिंग भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि इस बार चूंकि गठबंधन के जरिए सरकार चल रही है तो जेडीयू कितने मंत्रिमंडल के पद पाता है, टीडीपी कितने मंत्रिमंडल के पद पाती हुई नजर आती है। तमाम चीजें जो है देखने का विषय रही थी। लेकिन एक चीज जो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का जो टाइम है वो इंडिया गठबंधन को दिया जाए ताकि वो अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आए सरकार बनाने के लिहाज से। तो ऐसे में आज तमाम चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। आज हमने देखा कि किस तरीके से सुबह कैबिनेट की बैठक होती है, जो लोकसभा है उसको भंग करने का जो है प्रस्ताव जो है होता है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर देती है और उसके बाद में हमने देखा है किस तरीके से एनडीए की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो तमाम बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और स्थिति जो है अब से चंद घंटों बाद जो है स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि आखिरकार किस प्रकार से एनडीए सरकार बनाता हुआ नजर आता है या फिर इंडिया गठबंधन की रणनीति इस प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आती है कि वो जेडीयू या टीडीपी को साधने में जो है नजर आएगी। वैसे भी स्पर्श जब आज वो फ्लाइट की तस्वीरें आई ना जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ बैठे थे, पहले तेजस्वी यादव फ्लाइट में उनके ठीक पीछे थे, फिर वो उठकर नीतीश कुमार जी के पास आ गए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि धड़कनें सभी की बढ़ी होंगी और सभी ये सोच रहे थे कि भाई क्या, हालांकि ये है कि फ्लाइट अब सभी चूंकि वहां से बिहार से आ रहे हैं, दिल्ली उनको आना है और दोनों ही गठबंधन के सहयोगी दल के लोग हैं तो वो आएंगे, लेकिन कई तरह के कयास भी इसके बाद लगने शुरू हो गए थे। देखिए निश्चित तौर पर एक ही फ्लाइट में आना था और एक ही फ्लाइट में जो पहले तस्वीर आई उसमें आगे नीतीश कुमार और पीछे तेजस्वी यादव देखने को मिलते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तस्वीर जो नजर आई उसमें साथ जो है बैठे हुए जो है नजर आए और ये तस्वीर राजनीतिक तौर पर अहम हो गई। सियासी मायने इस तस्वीर के जो है देखे और समझने जो है लगाए जाने लगे कि आखिरकार क्या कोई बातचीत देखने को मिलती हुई नजर आई। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो है एनडीए की बैठक में पहुंचते हुए जो है नजर आए हैं और जिस प्रकार से तमाम जो चीजें निकलकर सामने आई और एनडीए की बैठक के बाद बयान भी देखने को मिलता हुआ नजर आया है कि जो सरकार है वो जल्द बनती हुई जो है नजर आएगी। तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं वो जो है निकलकर जो है बैठकों से सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो अगर हम एनडीए के लिहाज से बात करते हैं तो क्या तमाम नेता जो है जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूत्र इस प्रकार की भी जानकारी दे रहे हैं कि एनडीए का पूरा दल यानी प्रधानमंत्री, इसके साथ में अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो है अपना सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्पर्श क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। वैसे भी भारत की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर समय समय पर आती रही है और अब देखना यह होगा कि जहां विपक्षी गठबंधन की बैठक, जैसे आपने कहा कि इंडिया की गठबंधन जो बैठक जो है इंडिया गठबंधन की, अब से कुछ देर के बाद खड़गे जी के आवास पर शुरू होने जा रही है। वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। 38 कदम दूर है बस विपक्षी गठबंधन एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, वो भी देरी नहीं कर रहा। फिलहाल बहुत शुक्रिया स्पर्श, आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे अपडेट के लिए। आप भी नजर बनाए रखिए। तो आपको बता दें कि 17 अन्य को वोट मिले हैं लोकसभा चुनाव में, यानी 7 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। इसके अलावा अन्य दलों के 10 उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। ये 17 हो गए। इसके अलावा बात की जाए टीडीपी की और जेडीयू की, तो यदि वो आईएनडीए के साथ आ जाता है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की 5 सीटें भी यदि शामिल हो जाती हैं तो फिर बहुत मुश्किलात नहीं होंगी इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? वक्त भी कम है क्योंकि एनडीए आज देर शाम तक दावा पेश कर सकता है, राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकता है।